तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई में पूरी तरह व्यस्त होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट बायोलॉजी का पूरा वीवीआई ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। ठीक है, वीवीआई ऑब्जेक्टिव। तो दोस्तों पूरे अंत तक बने रहना, इस वीडियो को पूरा देखना और देखते हैं कितना आप लोग सही कर पाते हैं, कितना क्वेश्चन आप लोग इसका सही कर पाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कितना क्वेश्चन आप लोग सही कर पाते हैं। यहाँ पे लिखा है जीव विज्ञान पार्ट वन का जैव प्रक्रम। क्या है? जैव प्रक्रम का पूरा ऑब्जेक्टिव करना है। किसका? जैव प्रक्रम का पूरा ऑब्जेक्टिव करना है, जैव प्रक्रम का। ठीक है दोस्तों, तो जैव प्रक्रम का पूरी तरह ऑब्जेक्टिव करना है। तो आज हम लोग इसका करने वाले हैं। ठीक, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और अपने दोस्तों को भी जोड़िएगा और वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करने के लिए ज़रूर बोलिएगा। ठीक है दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए दोस्तों को ज़रूर बोलिएगा। ठीक है, तो हम थोड़ा सा इसको शॉर्ट करते हैं। अब नज़र दे रहा है? ठीक है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हम लोग चालू करते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट कह रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे देखना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, रुक जाना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि वैसे पौधे जो पोषण के लिए सड़ी गली चीज़ों पर आश्रित रहते हैं वे क्या कहलाते हैं? वैसे पेड़ पौधे जो पोषण के लिए सड़ी गली चीज़ों पर आश्रित रहते हैं वो क्या कहलाता है? तो परजीवी कहलाते हैं। ऑप्शन ए में परजीवी, ऑप्शन बी में दिया है स्वपोषी, ऑप्शन सी में दिया है मृतजीवी या ऑप्शन डी में दिया है परपोषी। तो होगा ऑप्शन नंबर सी में होगा मृतजीवी। अब तुम लोग बोला कि जो मनुष्य है, मनुष्य कौन सा पोषण करता है? ठीक है, मनुष्य कौन सा पोषण करता है? ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, मतलब जो स्वपोषी पोषण करता है उसके लिए क्या आवश्यक है? स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? तो स्वपोषी पोषण के लिए क्या क्लोरोफिल चाहिए? ऑप्शन नंबर ए में क्या है? क्लोरोफिल। ऑप्शन नंबर बी है H2O यानी जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी में दिया है सूर्य का प्रकाश। ऑप्शन नंबर डी में दिया है सभी। तो स्वपोषी पोषण के लिए सभी चीज़ करना है। अब तुम लोग बताना स्वपोषी पोषण किस में होता है, किस जीव में होता है, किस में होता है? तो ये सब होता है हरे पेड़ पौधे में स्वपोषी पोषण होता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हरे पौधे में पोषण की कौन सी विधि है? हरे जो पेड़ पौधे हैं उसमें हरे पौधे में पोषण की कौन सी विधि होती है? क्या प्राणी संभोजी है? क्या वो प्राणी संभोजी है? ऑप्शन में दिया है परपोषी है, ऑप्शन सी में दिया है परजीवी है, ऑप्शन में दिया है स्वपोषी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा स्वपोषी। परजीवी में कौन हो जाएगा? परजीवी में आ जाएगा अमरबेल का पौधा। दोस्तों अमरबेल का पौधा जो है वो परजीवी है, अमरबेल का पौधा परजीवी हो गया। परपोषी में क्या हो जाता है? तो परपोषी में बहुत सी जा सकता है, जो भी जीव जंतु है, जैसे बकरी हो गया, गाय हो गया, कुत्ता होगा, ये क्या है? तो परपोषी है। क्या है? नहीं सॉरी दोस्तों, ये परपोषी, हाँ उसी में परपोषी आ जाएगा। जैसे ये भी हो सकता है परपोषी में जो दूसरे के शरीर पर रहकर स्थायी या अस्थायी से रहकर अपना भोजन प्राप्त करता है। जैसे हो जाएगा जूई हो गया, खटमल हो गया, गोल कृमि। क्या हो गया? गोल कृमि ये क्या है? तो परपोषी का उदाहरण है। ठीक है, परपोषी का उदाहरण है। तो यहाँ पे हरे पौधे पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? हरे पौधे में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो होता है स्वपोषी। ये अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, ये किसी दूसरे से नहीं लेते हैं, ये अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, ठीक है, स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन आ चुका है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण, क्या कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्न में कौन से कच्चे पदार्थ की आवश्यकता नहीं है? क्या कार्बन डाइऑक्साइड? ऑप्शन में देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, इसका तो बहुत ज़रूरी है भाई दोस्तों। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड का ज़रूरी, हाँ कार्बन डाइऑक्साइड तो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगला है ऑक्सीजन नहीं ज़रूरत है, जल का बहुत ज़रूरत है, क्लोरोफिल, ये सब होना चाहिए। तो एक ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन नहीं होता, क्योंकि ऑक्सीजन पेड़ पौधे खुद छोड़ते हैं।
ऑक्सीजन नहीं होगा, ऑक्सीजन पेड़ पौधे खुद छोड़ते हैं, तो ऑक्सीजन यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, यहाँ का क्वेश्चन नंबर 4 का जो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो गया कि प्रकाश संश्लेषण के निम्न कौन से कच्चे पदार्थ की आवश्यकता नहीं है, तो ऑक्सीजन नहीं होगा। बाकी तीनों, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, जल भी होता है और क्लोरोफिल भी होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए कि प्रकाश संश्लेषण होता है, जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया है, जो पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, वह क्रिया कब होती है। बोल रहा है कि रात में, ऑप्शन बी दिया है रात में, ऑप्शन बी में दिया है दिन में, ऑप्शन सी में दिया है रात दिन में, और ऑप्शन डी में दिया है सुबह शाम। तो ऑप्शन नंबर इसका जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो बी है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दिन में होती है, क्योंकि दिन में ही सूर्य प्रकाश निकलता है और सूर्य के प्रकाश में ही पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, एक कमेंट करके बताना कि पेड़ पौधे के पत्तियों में क्या पाया जाता है, क्या पाया जाता है, पेड़ पौधे के पत्ती में क्या पाया जाता है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन 6 है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है। देखो अभी पूछे थे, क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है, जो पेड़ पौधे में क्लोरोफिल पाया जाता है उसका रंग कैसा होता है, क्या वो हरा होता है, क्या वो नीला होता है, क्या वो लाल होता है, क्या वो सफ़ेद होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हरा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि हरा होने के हरा होता है इसीलिए पेड़ पौधे की जो पत्ती होती है वो हमें हरी दिखाई देती है, हरी दिखाई देती है। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 7 में। इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है। बोल रहा है कि इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है, प्रकाश संश्लेषी अंगक कौन है। तो दोस्तों यहाँ प्रकाश संश्लेषी अंगक, तो अंगक में हो जाएगा हरित लवक। क्या हो जाएगा, हरित लवक। हरित लवक को ही कहते हैं क्लोरोफिल। हरित लवक को ही कहते हैं क्लोरोफिल। ठीक है दोस्तों, हरित लवक को ही कहते हैं क्लोरोफिल। तो पेड़ पौधे में क्या होता है, तो इसमें पूछ रहा है कि इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है, तो अंगक हो जाएगा हरित लवक। अगर पूछता यहाँ पे अंग पूछता तो अंग हो जाता पत्ती। पेड़ पौधे में पूछता कि अंग कौन है, प्रकाश संश्लेषी अंग, क्या पूछ दे, अंग। अगर पूछ दे तो हो जाएगा पत्ती, लेकिन अंगक जब पूछे तो हरित लवक। ठीक है दोस्तों, यहाँ से ऑब्जेक्टिव बहुत आता है, सीधे एग्जाम में पूछता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों फ्रेंड्स कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में निम्न में क्या नहीं होता है। पानी का टूटना, ऑप्शन ए में दिया है कि पानी का टूटना। ठीक है, पानी का टूटना। ऑप्शन बी में दे दिया है, ऑप्शन बी में दिया है दोस्तों कि CO2 का मुक्त होना। CO2 का मुक्त ये तो होता है, ये तो सॉरी दोस्तों, CO2 तो लेते हैं, CO2 का मुक्त कभी नहीं होता है। तो ये तो ऑप्शन नंबर यहीं पे पकड़ा गया। ऑक्सीजन का मुक्त ये तो होता है, ये ऑक्सीजन का मुक्त। CO2 का उपयोग ये भी होता है, CO2 का पेड़ पौधे अपना उपयोग करते हैं। पानी का टूटता है, यानी पानी का भी टूटता है। ये प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम निम्न में क्या नहीं होता है, तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का मुक्त नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड तो पेड़ पौधे अपना भोजन खुद लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 8 का हो जाएगा बी, है कि पेड़ पौधे अपना CO2 को लेते हैं वायुमंडल से और उसके बाद अपना भोजन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण करते हैं। ठीक है, तभी उनको भोजन मिलता है। और एक क्वेश्चन आता है कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा पेड़ पौधे अपना भोजन किस भोजन के रूप में क्या बनाते हैं, क्या बनाते हैं। तो इसका होगा ग्लूकोज। कैसे होगा, ग्लूकोज बोलो या कोस, ग्लूकोज बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। ठीक है, ग्लूकोज बनाते हैं। और जमा किस रूप में करते हैं, जमा करते हैं स्टार्च की, जमा करते हैं स्टार्च के रूप में। और परिवहन क्या होता है, परिवहन किस रूप में होता है, तो परिवहन जो होता है दोस्तों, परिवहन फ्रेंड जो होता है, परिवहन होता है वो सुक्रोज के रूप में। परिवहन किसके रूप में, तो सुक्रोज के रूप में। परिवहन जो करते हैं तो वो सुक्रोज के रूप में, सुक्रोज के रूप में करते हैं। परिवहन किसके रूप में, तो सुक्रोज के रूप में कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन 8 में कर रहा है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में किसका उपयोग नहीं होता है, तो CO2 का कौन सा नहीं होता है, तो CO2 का जो है वो मुक्त होना नहीं होता है। CO2 का क्या होता है दोस्तों, तो CO2 जो है वो, सॉरी दोस्तों, CO2 का क्या होता है, तो मुक्त नहीं होता है। CO2 क्या होता है, CO2 का मुक्त नहीं होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहे हैं इनमें किसके द्वारा अमीबा भोजन का
अंतःग्रहण करता है। तो अमीबा में पढ़ा होगा कि अमीबा में क्या पाया जाता है, कूटपाथ। यही जो कूटपाथ है अमीबा का, जो ये कूटपाथ है फ्रेंड्स, अमीबा का जो ये कूटपाथ है, ये जो अमीबा है, ये अमीबा का जो कूटपाथ है, इसी से क्या करता है, तो इसी से दोस्तों, इसी से अपना क्या करता है, तो कोई भी भोजन का ग्रहण करता है। तो अमीबा ऐसे होता है कुछ इस प्रकार से, ऐसे 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 होता है। ये जो स्थान है ये यही है इसका कूटपाथ। तो यहाँ पे कोई भी भोजन आ गया, ये क्या करता है, इसको अपने कूटपाथ को क्या करता है, समेट लेता है और अपने अंदर कर देता है। क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि अमीबा अपना भोजन कहाँ कहाँ तोड़ता है, तो भोजन रसधानी में। क्या करना है, भोजन रसधानी में, भोजन रसधानी में। अमीबा में गति पूछता है, अमीबा में गति, अमीबा में जो गति है वो गति किस भाग से होता है, तो अमीबा में जो गति होता है वो कूटपाथ द्वारा होता है। किसके द्वारा, कूटपाथ द्वारा। पूछता है कि अमीबा कैसा जीव है, तो बोलेंगे एक कोशिकीय। क्या है, तो एक कोशिकीय जीव है। ठीक है, एक कोशिकीय जीव है दोस्तों। ठीक है, पूछेगा अमीबा का आकार क्या होता है, तो अमीबा का आकार जो है अनिश्चित होता है। क्या होता है, अनिश्चित होता है दोस्तों, अनिश्चित होता है। अमीबा का जो आकार है वो क्या होता है, अनिश्चित होता है। ठीक है, तो ये सब जो क्वेश्चन है ये सब बहुत आता है अमीबा से जितना भी आकार था। अब बोले किसका आकार चप्पल के जैसा होता है, चप्पल के जैसा होता है, तो चप्पल के जैसा जो होता है वो होता है पैरामीशियम का। ठीक है दोस्तों, तो पैरामीशियम याद कीजिएगा। अब पूछेगा किसका आकार जो है, किसका शरीर सीलिया से ढका होता है, कैसे, सीलिया से, सॉरी दोस्तों, किसका शरीर जो है वो सीलिया से ढका होता है, सीलिया से। तो बोलिएगा कि सीलिया से जो ढका होता है शरीर वो होता है पैरामीशियम का। किसका, पैरामीशियम का। तो एक क्वेश्चन से यहाँ बहुत सा क्वेश्चन निकलेगा जैव प्रक्रम से। ये सब वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 का था कि इनमें से किसके द्वारा अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है, तो कूटपाथ। अमीबा में कुछ भी बोले सब कूटीपाथ से होता है, सब कूटपाथ से। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगले क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 10 है, क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है इसमें। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि निम्नलिखित क्रियाओं में कौन सजीव के मुख्य लक्षण है। सजीव का जो मुख्य लक्षण होना चाहिए वो क्या क्या होना चाहिए, क्या स्थानांतरण होना चाहिए, सजीवों में स्थानांतरण मतलब जो बना हुआ भोजन एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाता है। खाद्य पदार्थों के जलीय घोल का एक स्थान से दूसरा स्थान जाना ही स्थानांतरण कहलाता है। तो स्थानांतरण होना चाहिए। क्या श्वसन, तुम लोग देखो जो भी जीव जीवित है उसमें श्वसन की क्रिया हमेशा होनी चाहिए। अगर जीव श्वसन नहीं करेगा तो वो समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तीसरा इसमें है प्रकाश संश्लेषण होना चाहिए, प्रकाश संश्लेषण होना चाहिए या इनमें से सभी। तो मुख्य लक्षण जो हो हमेशा इसमें मुख्य लक्षण होना चाहिए, मुख्य। तो मुख्य यहाँ पे देखो स्थानांतरण भी सजीवों में होता है, श्वसन भी, प्रकाश संश्लेषण, लेकिन सभी जीवों में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, सभी जीवों में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, सभी जीवों में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, सभी जीवों में स्थानांतरण भी नहीं होता है, क्योंकि ये सब पेड़ पौधे में होता है, पेड़ पौधे भी जीव है। लेकिन श्वसन जो है, श्वसन इस सभी जीव का है, क्यों नहीं, वो पादप हो या जीव जंतु हो, जीव हो, खाली जीव हो, सब में क्या होता है, श्वसन की क्रिया सब में होता है। तो इसमें से कह रहा है कि निम्नलिखित क्रियाओं में कौन सजीवों का मुख्य लक्षण है। तो मुख्य लक्षण है तो श्वसन ही हो जाएगा, श्वसन ये मुख्य लक्षण है, ये क्रिया मुख्य। इनमें से सभी तो हो सकता है, लेकिन मुख्य में अगर पूछ दिया, मुख्य में सब ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी मुख्य में हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोशिका के किस भाग में सजीवों का कोशिका के किस भाग में सजीवों के सारे गुण विद्यमान रहते हैं। कोशिका के किस भाग में सजीवों के सारे गुण विद्यमान होते हैं, तो कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, जीव द्रव, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 मुझे ये नया क्वेश्चन लग रहा है, तो आप लोग कमेंट करके बताना। ठीक है, तो इसमें से कोशिका हम कोशिश कर रहे हैं, देख रहे हैं बनने के लिए, कोशिका के किस भाग से सजीवों के सारे गुण विद्यमान होता है। कोशिका किस भाग में, तो कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, जीव द्रव, इनमें से कोई नहीं। तो उम्मीद से अगर देखा जाए तो इनमें से कोई नहीं, इनमें से क्या होगा, इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा 11 नंबर क्वेश्चन का। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 12 नंबर वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है वो कहलाते हैं। तो इस चैप्टर का नाम ही है जैव प्रक्रम। क्या है, जैव प्रक्रम। क्या है, जैव प्रक्रम। ये जैव प्रक्रम जो चैप्टर है, वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, तो जैव प्रक्रम, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या है, जैव प्रक्रम। ये पोषण। अब पूछेगा पोषण कितने प्रकार के होते हैं, पोषण के प्रकार पूछेगा, पोषण के
प्रकार, पोषण, पोषण के प्रकार पूछ दे तो पोषण बोलेगा। मुख्यतः पोषण जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक स्वपोषण, दूसरा होता है परपोषण। परपोषण का प्रकार पूरे परपोषण का, तो परपोषण का 3 प्रकार, परपोषण का 3 प्रकार, परजीवी, मृतजीवी और प्राणी संपोषण। पूछेगा मेढक में क्या है, मेढक पूछेगा दोस्तों कि मेढक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। मेढक में क्या पूछेगा कि मेढक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है मेढक में, तो बोलेगा मेढक में जो होता है, मेढक में प्राणी संपोषण मेढक में, ये क्या है, तो इसमें प्राणी संपोषण पाया जाता है मेढक में दोस्तों। अगले क्वेश्चन नंबर 30 में बढ़ते हैं। बोल रहा है कि निम्न में कौन स्वपोषी होते हैं, निम्न कौन स्वपोषी मतलब अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जीवाणु क्या स्वपोषी होते हैं, कवक। तीसरा में दिया है सभी जीव या सभी हरे पेड़ पौधे, तो यही जो है सभी हरे पेड़ पौधे स्वपोषी होते हैं, ये अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है डी हो जाएगा, सभी हरे पेड़ पौधे क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। पूछेगा कि मृत जीवी का उदाहरण है, क्या पूछेगा, मृत जीवी का उदाहरण है। मृत जीवी का जब उदाहरण पूछे तो मृत जीवी में सिर्फ एक नाम याद कर लेना, एक नाम या 2 नाम याद करना। पहला हो जाएगा कवक और दूसरा होगा गोबर का छत्ता, गोबर का छत्ता जिसको बोलते हैं सांप का छत्ता, हम लोग बचपन में बोलते हैं सांप का छत्ता। ये क्या है, मृत जीवी की। मशरूम का नाम सुने, वही है मृत जीवी का उदाहरण। जहाँ सड़ा गला चीज़ रहेगा वहीं वो आएगा। क्वेश्चन नंबर 30 का क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर 30 में से कौन स्वपोषी है, तो स्वपोषी में आ जाएगा सभी हरे पेड़ पौधे। ऑप्शन नंबर डी जो है ये राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण से किस पदार्थ का निर्माण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण जो है वो प्रकाश संश्लेषण का कार्बन डाइऑक्साइड नहीं दोस्तों, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो ये खुद लेता है, पेड़ पौधे तो खुद लेते हैं, ग्रहण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट या H2O या क्लोरोफिल, तो यहाँ पे H2O जल का भी तो होता है दोस्तों, जल का भी तो निर्माण होता है, ऑक्सीजन का O2 का भी निर्माण होता है। अब कार्बोहाइड्रेट का भी निर्माण होता है, क्योंकि पेड़ पौधे कार्बोहाइड्रेट भी बनाते हैं। तो यहाँ पे तो हम किसका निर्माण होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी भी होगा, सी भी, मेरे उम्मीद से बी भी होगा और सी भी होगा, लेकिन अगर हम लगाना चाहें तो ऑप्शन नंबर बी ही लगाओ, H2O जल अगर देखा जाए तो जल का भी होता है, क्योंकि पत्ती से बोलेगा अंतिम उपोत्पाद के रूप में क्या बनता है, तो ऑक्सीजन बनता है, O2 बनता है। और बोलेगा कि पेड़ पौधे में जब अंतिम उपोत्पाद के रूप में ऑक्सीजन बनता है तो जल किससे बाहर निकलता है, जल H2O, और H2O किससे बाहर निकलता है, बोलेगा पत्ती से पत्ती से बाहर निकलता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। ठीक, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो है वो जल है पत्ती से बाहर निकलता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है कूटपात किस में पाया जाता है। बहुत आसान क्वेश्चन, ये 2 बार क्वेश्चन आ गया। कूटपात किस में पाया जाता है, अमीबा में क्या होता है, अमीबा में कूटपात पाया जाता है। यूग्लिना नहीं, यूग्लिना पैरामीशियम का आकार क्या होता है, तो ये चप्पल के जैसा होता है, किसकी तरह, चप्पल के जैसा, किसकी तरह होता है, चप्पल के जैसा, चप्पल की तरह होता है, चप्पल की तरह इसका आकार होता है पैरामीशियम का। किसका शरीर सीलिया से ढका होता है, तो आप लोग मारेंगे सीलिया का शरीर से, पैरामीशियम का जो है शरीर है वो सीलिया से ढका होता है। तो कूटपात किस में पाया जाता है, अमीबा में। अमीबा में गति किस भाग से पाया जाता है, तो कूटपात से। अमीबा में गति बोले किस भाग से, तो कूटपात में। अमीबा अपना भोजन किससे पकड़ता है, तो कूटीपात बोलेंगे। जो भी बोले तो अमीबा का कूटपात बोलेगा। अमीबा का आकार बनता बिगड़ता किससे है, ये है अमीबा, मान के रखो। ये सॉरी दोस्तों, ये जो अमीबा है, अगर अमीबा का आकार जो बदलेगा वो आकार किससे बदलता है, तो अमीबा का आकार ये है अमीबा, मान करो कि ये ऐसे अमीबा रहता है तेरा मेरा। अमीबा का आकार ये कूटपात अगर बनता रहेगा बिगड़ता रहेगा तो इसका आकार इसी से बदलता रहेगा। तो अमीबा का आकार किससे बनता बिगड़ता है, तो कूटपात द्वारा। तो सब कूटपात ही से होता है, मेन चीज़ इसमें है कूटपात अमीबा में। 16 नंबर क्वेश्चन है, 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स। 16 नंबर क्वेश्चन है कि पौधों में क्या बोला है कि पौधों में जाइलम द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण होता है। जाइलम द्वारा पेड़ पौधे में पदार्थों का, जाइलम जल का वहन करता है। जाइलम किसका वहन है, जल का। नीचे की ओर नहीं, ऊपर की ओर, ऊपर एवं नीचे, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किसका, ऑप्शन नंबर जो है इसका बी है, ऑप्शन नंबर बी, ऊपर की ओर। ऊपर के पौधों में जाइलम द्वारा
में पदार्थों का स्थानांतर होता है तो ऊपर बोलेगा जाइलम की कोशिका कैसे होती है, मृत होती है। जाइलम की कोशिका मृत होती है। जाइलम में एक दिशीय गति पाया जाता है, एक दिशीय। जाइलम की कोशिका क्या होती है तो मृत होती है। जाइलम में कौन दिशीय पाया जाता है तो एक दिशीय गति पाया जाता है, ठीक है। जाइलम जल का वहन करता है। ये पेड़ पौधे में पाए वाला क्या है तो संवहन उत्तक है। क्या चीज़ है, संवहन उत्तक है। उत्तक है दोस्तों, क्या है, उत्तक है। जाइलम और फ्लोएम दो तरह के उत्तक होते हैं। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं कि ये ऊपर की ओर होगा, क्या होगा, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ऊपर की ओर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ऊपर की ओर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, हरित लवक। हरित लवक क्या है, खाम्भोतक कोशिका में पाए जाते हैं या संपांजी कोशिका में पाए जाते हैं या त्वचा कोशिका में पाए जाते हैं। इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो ये ऑप्शन नंबर, इसका क्वेश्चन हमको नया लग रहा है। इसका क्वेश्चन अगर होगा तो ये संपाजी कोशिका, क्या जी, स्पंजी कोशिका, स्पंजी कोशिका। लेकिन कमेंट करके बताना दोस्तों कि क्या ये सही है कि नहीं। पूरी तरह में हमको डाउट लग रहा है इस क्वेश्चन में। स्पंजी कोशिका हम मार दिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 18 कि कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। कवक में जो पोषण की है तो मृतजीवी, क्या है तो मृतजीवी। कवक में मृतजीवी, मेढक में प्राणी संपोषण, ठीक है। गोल क्री में होगा तो मृतजीवी, गोल क्रीम में हो जाएगा तो परजीवी हो जाएगा, परजीवी, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि ऑक्सीन है। ऑक्सीन जो है एक हार्मोन है। पेड़ पौधे में 5 तरह के हार्मोन पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन दोस्तों फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 5 का है। चैप्टर नंबर 5 का चैप्टर नियंत्रण एवं समन्वय का क्वेश्चन आ गया है कि ऑक्सीन क्या है तो ऑक्सीन एक हार्मोन है। पेड़ पौधे में कितना हार्मोन पाया जाता है तो 5 प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, कोई ये लास्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडल में CO2 का कितना प्रतिशत है। तो वायुमंडल में CO2 जो है वो कितना प्रतिशत, 0.03% होगा, 0.03% है। क्या है तो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ तक था लास्ट क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन तो लाए थे लेकिन अलग से बहुत सारे क्वेश्चन बनाए, यानी मुश्किल से देखा जाए तो 40 क्वेश्चन हो गया। 40 क्वेश्चन ऐसे बनाते हुए, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर ये आप लोग को ऑब्जेक्टिव अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। हम डेली ऑब्जेक्टिव कराएंगे मेरे इस चैनल पर, टॉपर ऑनलाइन क्लासेस पर वीडियो मिलता रहेगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।